दोस्तों, एक न्यू रीइंकार्नेट एनीमे रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनीमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में देख पाते हैं क्लेमेंट के जितने भी दोस्त सभी बातें करने लगते हैं उसके बारे में। फुटमैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्लेमेंट नहीं मर सकता, लेकिन यूकी कहता है सच है, जो क्लेमेंट है वो मर चुका है। तभी वहीं पे लैपलेस आता है और कहता है ऐसा ही है, जो क्लेमेंट है वो मर चुका है। तभी छोटी बच्ची वाली जोकर लैपलेस से पूछती है तुम जिंदा वापस कैसे आ गए उस डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन के आदमियों से बचकर। लेकिन लैपलेस कहता है तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, और मैं बिल्कुल भी क्लेमेंट की तरह नहीं था, इसीलिए मैं वापस आ गया। ये सुनने के बाद जो फुटमैन था गुस्सा होने लगता है, कहता है तुम अपने जो शब्द है उसे वापस ले लो। लेकिन क्लेमेंट कहता है ऐसा नहीं है, मैंने जो भी कहा है वही सच है, जिसकी वजह से फुटमैन उसके ऊपर पंच करता है। लेकिन तभी यूकी कहता है अपना जो फाइट उसे बंद करो, जो क्लेमेंट हार चुका है यही सच है, और इसका सारा प्लान मेरा था और ये सब मेरी ही गलती है। तभी जो हम देख पाते उससे बैठ के बातें करने लगता है। क्लेमेंट को हमने सब कुछ दिया, ट्रेजर दिया, वेपन दिया, ट्रेजरी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अब क्लेमेंट ही नहीं रहा, अब हम क्या करें। तभी यूकी कहता है तो लगता है हमें जो क्लेमेंट के जो फोर्स है उसका इस्तेमाल करना होगा डीमन रिमूवर को ख़त्म करने के लिए। यूकी सेक्रेटरी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्लेमेंट के जितने भी फोर्सेस थे उन सभी को ख़त्म कर दिया गया है डीमन और डीमन के आर्मी के द्वारा। ये सुनने के बाद यूकी कहता लगता है उसने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था, डीमन लॉर्ड बनने से पहले ही। दूसरी तरफ होली सिटी लुविलियस पे हिनाटा को देख पाते हैं, जो अपने बारे में बातें करने लगता है। कहता है जब से मैंने इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से मैंने एक चीज़ को पहचाना है, अगर मुझे इस वर्ल्ड में जीना है तो फिर मुझे अपने दम पे जीना होगा। इसीलिए मैंने होली चर्च को ज्वाइन किया और वहाँ पे अपनी मेहनत की मदद से समय के साथ साथ जो अपना पावर है उससे बढ़ाता गया, जिसकी वजह से मैं एक पैलाडिन भी बन गया। और तब मुझे पता चला जो होली चर्च है वो एक वैम्पायर को अपना गॉड मानता है, और उसी वैम्पायर ने सारे ह्यूमंस को कंट्रोल करके रखा है शैडोस में से। और तब मैंने सोचा अगर मैं इन वैम्पायर्स को ख़त्म कर दूंगा तो फिर मैं बहुत ही अच्छा काम करूंगा। इसीलिए मैंने तब बिना कुछ सोचे उन वैम्पायर से लड़ने के लिए चला गया। तब मैंने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनके साथ बहुत ही खतरनाक फाइट की। उस फाइट में मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैंने वैम्पायर्स को ख़त्म कर दिया था। मैंने सोचा था मैं भी मर जाऊंगा वैम्पायर के साथ और मेरा जो काम है वो पूरा हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन आती है और अपने आदमियों को देख के कहते हैं मैं तुम लोगों को मरने नहीं दे सकता। तभी उन्होंने अपनी पावर की मदद से अपने आदमियों को ज़िंदा कर दिया। तब मुझे लगा अगर मैं उनको मार भी दूंगा तो फिर वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगे, लगता है मेरा मौत आ चुका है। तभी डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन हिनाटा के पास से आती है, उसे देख के कहती है तुम अकेले में डिसाइड नहीं कर सकते क्या अच्छा यार क्या बुरा, मैं तुम्हें 7 दिनों का समय देता हूँ, अगर तुम इन 7 दिनों के अंदर ताकतवर बन जाओगे तो फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। तभी जो हिनाटा था इन 7 दिनों के अंदर अपने आप को तैयार करता है और आखिर में डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन से लड़ता है। लेकिन उस फाइट में जो हिनाटा है वो हार जाता है और डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन का लॉयल फॉलोअर बनता है, क्योंकि उसे पता चलता है अगर वो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को हरा भी देगा तो फिर जो होली सिटी लुबिलियस के पीपल है वो खतरे में आ जाएंगे। जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन चाहते हैं वो ह्यूमंस के साथ पीसफुली रहे, अगर मैंने उनको ही ख़त्म कर दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हिनाटा जो चर्च के पोप था उससे मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है मुझे पता चला है जो रॉय है तुम्हारा ब्रदर वो ख़त्म हो चुका है और उसको अभी डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन भी जिंदा नहीं कर सकते, क्या सच है। चर्च का पोप कहता है तुमने सही कहा, जो मेरा ब्रदर है बिल्कुल स्टूपिड था, इसीलिए वो मारा गया डीमन लॉर्ड क्लेमेंट के आदमियों के द्वारा, और वो जिंदा भी नहीं हो सकता क्योंकि जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन तब वहाँ पे नहीं थे जब वो मरा था, इसलिए पूरी तरीके से मर चुका है। लेकिन तुम्हें पता है मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, मुझे कोई भी इमोशनल फीलिंग नहीं हो रहा। तभी वो हिनाटा से कहता है क्या तुम्हें पता है जो टेम्पेस्ट ऑफ जूरा है वहाँ पे जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है वो जिंदा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जूरा टेम्पेस्ट है पूरी तरीके से स्टेबल है। क्या तुम्हें पता है इसका जो रीज़न है वो क्या है। तभी हिनाटा कहता है मुझे लगता है इसका जो रीज़न है वो जरूर से स्लाइम होगा। पोप कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी हिनाटा से सवाल करता है मुझे पता चला तुम जो स्लाइम को ख़त्म करने के लिए फार्मस किंगडम के साथ गए थे, लेकिन तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्या वो तुम्हारे वर्ल्ड का था इसीलिए छोड़ दिया। तभी जो हिनाटा कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, जो डीमन लॉर्ड अगर वैलेंटाइन उनके साथ नहीं तो फिर मैं भी उसके साथ नहीं, अगर डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन उससे दुश्मनी चाहते हैं तो फिर मैं उससे ज़रूर से फाइट करूँगा, क्योंकि जो मेरी लॉयल्टी हो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन के साथ ही है। तभी पोप कहता तुम फिक्र मत करो, हमें पता चला है जो रिमेरो टेम्पेस्ट है अपने जूरा टेम्पेस्ट में उसने काफ़ी सारे सर्कों का तैयार किया है इसके साथ बिजनेस करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो एक पॉसिबिलिटी है जो ईस्ट का रुद्रा है
वो वेस्ट में आ सकता है हम लोगों से फाइट करने के लिए। इसीलिए हमें सबसे पहले जो डीमेल और वैलेंटाइन है उनसे बातें करना चाहिए। तभी वो दोनों चले जाते हैं डीमेल और वैलेंटाइन से बातें करने के लिए। तभी जो पोप था और डीमेल और वैलेंटाइन को रॉय के बारे में बताता और कहता है उसका जो ब्रदर था वो कैसे मारा गया। जो वैलेंटाइन कहती है अगर मैं वहाँ पे होती तो फिर मैं उसको ज़रूर से ज़िंदा कर सकती, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। तभी डीमेलॉर्ड वैलेंटाइन पोप और हिनाटा को बताती है डीमेलॉर्ड की मीटिंग में क्या हुआ, जहाँ पे जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है फिर से ज़िंदा हो चुका है और एक न्यू डीमेलॉर्ड रिमेरू पैदा हो चुका है। तभी हिनाटा कहती है माय लेडी अगर आप चाहे तो फिर मैं स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा से लड़ने के लिए जा सकता और उसे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जो पोप कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वैलेंटाइन कहती है तुम बस डीमेलॉर्ड रिमेरू को हरा सकते हो, अगर तुम स्टॉर्म ड्रैगन से लड़ने के लिए जाओगे तो फिर तुम उसके मैच बिल्कुल भी नहीं हो। मैं नहीं चाहता मैं तुमको भी खो दूँ इस फाइट में। ये सुनकर हिनाटा कहती है हमारे सिटी के जो पहले हीरो थे उसने तो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा को सील किया था, तो फिर क्या मैं नहीं कर सकता। तभी वैलेंटाइन हिनाटा को स्टॉर्म ड्रैगन के बारे में कहती है और कहती है जो स्टॉर्म ड्रैगन है वो नेचुरल डिजास्टर में से है, अगर तुम उसे किसी तरीके ख़त्म भी कर दोगे तो फिर वो फिर से ज़िंदा हो जाएगा। तुम्हारी फाइट की वजह से जो होली सिटी लुबिलिया से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है वो नहीं मरेगा, इसीलिए उससे फाइट करना बेकार है। तभी पोप वैलेंटाइन से कहता है मुझे पता चला है माय लेडी जो डीमेलॉर्ड निमेरू है उन्होंने अपने जूरा टेम्पेस में काफ़ी सारे सड़कों का तैयार कर रहा है। इन सड़कों की मदद से जो ईस्ट का रुद्रा है वेस्ट की तरफ हमला कर सकता है, तो फिर आप क्या चाहते हैं, क्या हम उसके ऊपर हमला करके उसे ख़त्म कर दें। वैलेंटाइन कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, जो डीमेरू है एक न्यू डीमेलॉर्ड बन चुका है, उसके साथ फाइट करना मतलब एक फुल फ्लेज वॉर, और इस वॉर में हम हमारे काफ़ी सारे पीपल को खो सकते हैं और ये बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं होगा। मुझे लगता है जो डीमेलॉर्ड डीमेरू है वो भी हमारे साथ फाइट नहीं करेगा, इसीलिए हमको साथ बातें करनी चाहिए। तभी पोप कहता है तो फिर हम डीमेलॉर्ड डीमेरू कंट्री में जो सड़कें हैं उनका क्या करें, वो तो हमारे लिए खतरा बना ही रहेगा। तभी हिनाटा कहता है क्यों ना हम डीमेलॉर्ड डीमेरू को ह्यूमैनिटी का दुश्मन साबित कर दे, अगर ऐसा हुआ तो फिर डीमेलॉर्ड डीमेरू कभी भी ह्यूमंस के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, तो फिर वो अपने कंट्री में जो सड़कों को तैयार कर रहा है उनको वो तैयार करना बंद कर देगा, क्योंकि उन सड़कों को तैयार कर रहा है ह्यूमन के साथ बिजनेस करने के लिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो फिर सक्सेसफुल होगा, लेकिन वैलेंटाइन कहता है तुम गलत हो। उसने डीमेलॉर्ड मीटिंग में कहा था वो ह्यूमंस के साथ बिजनेस करना चाहता है और उनके साथ एक साथ रहना चाहता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, और उसकी इस लाइफ में जो भी आएगा तो फिर उसका दुश्मन होगा और उसके साथ वो ज़रूर से फाइट करेगा। दूसरी तरफ फाल्मस किंगडम को देख पाते हैं, जहाँ पे फाल्मस किंगडम का जो राजा था सभी से कहने लगता है जो वार था वो बिल्कुल मेरा गलती था, और इसीलिए मैंने सोचा है मैंने जूरा टेम्पेस को 10,000 स्टेलर देने का जो तीसरा ऑप्शन है मैंने उसे चूज़ किया है। क्या तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी जो उसके मंत्री थे उससे कहने लगते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो फाल्मस किंगडम का जो पूरा ट्रेजरी है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तभी कुछ मंत्री कहने लगते हैं हमें वेस्टर्न होली चर्च की मदद लेनी चाहिए, जूरा टेम्पेस के ऊपर हमला करके उसके साथ फाइट करनी चाहिए, हम इन डिमांड को कभी भी नहीं मान सकते। तभी वहाँ पे एक मंत्री कहते हैं राजा जी मुझे ब्लूमंड किंगडम से एक लेटर मिला है, यहाँ पे उन्होंने कहा है जो ब्लूमंड किंगडम है वो फाल्मस किंगडम को इन्वेजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता, इसीलिए वो जूरा टेम्पेस के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। इसीलिए अगर वो जूरा टेम्पेस की बातें नहीं मानेंगे तो फिर ब्लूमंड किंगडम फेमस किंगडम के साथ जो ट्रेड है उसे बंद कर देंगे। ये सुनने के बाद जितने भी नोबेल तो कहने लगते हैं कैसे हो सकता है। तभी कुछ नोबेल अपने अंदर बातें करने लगते हैं और कहते हैं अगर ब्लूमस किंगडम जूरा टेम्पेस्ट और जो ड्वार्गन अगर एक साथ आ गए और उन्होंने हमारे साथ वॉर करने की कोशिश की तो फिर जो हम इस वॉर को ज़रूर से हार जाएंगे, तो फिर अब हम क्या करें। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है, सभी से कहने लगता है मुझे आप सभी को एक न्यूज़ देना है। तभी वो कहता है जो जूरा टेम्पेस का रिमेरू है वो एक न्यू डीमेलॉर्ड बन चुका है और उसने जो पहले वाला डीमेलॉर्ड था क्लेमेन उसे भी हरा दिया है। ये सुनने के बाद जितने भी नोबेल थे पूरा शौक में आ जाता है। तभी जो फेमस किंगडम का राजा कहता है लगता है हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो रिमेरू एक न्यू डीमेलॉर्ड बन चुका है और उसके ऊपर से उसके पास स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा का भी पावर भी है, हम अगर उसके साथ फाइट करने जाएंगे तो फिर जो वार है हम ज़रूर से हार जाएंगे। इसीलिए जो डिसीजन मैंने लिया है आप उसे ही मान ले, आइए हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तभी राजा कहता है मैंने सोच लिया है मैं राजा बनने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, इसीलिए मेरे ब्रदर एडवर्ड तुम नेक्स्ट राजा बनने वाले हो। ये सुनने को नोबेल कहते हैं आप ये क्या बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक मंत्री कहता है आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है राजा जी, जो हमारे जो सिचुएशन है अभी इस सिचुएशन में जो आपका डिसीजन है वही सही है। दूसरी तरफ जो एडवर्ड था राजा का भाई वो हंसने लगता है मन के अंदर, कहता है आखिरकार मैं राजा बन गया।
दूसरी तरफ देख पाते हैं जो डियाब्लो था वो फार्मस किंगडम के राजा के साथ जो अलायंस था वो साइन कर लेता है और इसी के साथ जो फार्मस किंगडम है जूरा टेम्पेस्ट को एक कंट्री मान लेता है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सीजन 3 के प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे एपिसोड तुम्हें मिल जाएंगे।